देखो भाई, ज़्यादा पूछने पाछने वाली बात तो है नहीं। झारखंड में इलेक्शन चल रहा था। इलेक्शन 13 नवंबर का इलेक्शन हुआ पहला। दूसरे चरण 20 नवंबर के हुआ। और 23 नवंबर का आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी 20 नवंबर को हुआ, 23 नवंबर का रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो मैं कुछ झारखंड के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इधर सोचने साचने वाली बात है नहीं। आप देख रहे हो 10 से 15 दिन के अंदर आपके क्या बोलते हैं, विधायक से लेके मंत्री से लेके आपके टोटली सरकार बन जाएंगे, टोटली मुख्यमंत्री तक बन जाएगा 15 दिन के अंदर। और 1 महीने के अंदर घोषणा हुआ। मतलब कि इसकी सरकारी नौकरी के हिसाब से सोचा जाए ना, तो 1 महीने के पहले इसकी वैकेंसी आती है। 1200 के आसपास कैंडिडेट भरते हैं, 81 सीट चाहिए। ठीक है, उसमें से 15 मतलब 1 महीने और 15 दिन, 1.5 महीने के अंदर उसको मंत्री से विधायक से लेकर पैसे उसे सब तैयार हो गया, पैसा उसे मिलना सब रेडी हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से आखिरकार भाई साहब, जब ये इलेक्शन का ये ऐसा होता है तो कम से कम छात्रों के हित में होना चाहिए। स्टूडेंट को ऐसा करना चाहिए था कि स्टूडेंट को लगे स्टूडेंट के हित में कुछ आना चाहिए। मोदी जी कुछ ऐसा करो ना, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब इस पे अब इसको शपथ ग्रहण दिलाओ मत, 1 साल 2 साल 3 साल तक। चौथा साल आएगा ना, ठीक है, तब शपथ ग्रहण दिलाना और 5वां साल में फिर से चुनाव कर देना। इस नेताओं को बीच में कुछ झारखंड में ऐसा करना चाहिए, ताकि सेम इसी तरह वैकेंसी आता है, रिजल्ट दिया, ज्वाइनिंग हो ही नहीं रहा है, कोई वेतन नहीं आ रहा है। ठीक है, सेम उसी तरह इन लोगों का कोई वेतन नहीं आना चाहिए। अभी लास्ट में 1 साल में वो इतना ही वेतन दीजिए जितना ही फिर चुनाव में इसका खत्म हो जाए। तो मोदी जी कुछ ऐसा कीजिए, इसका शपथ ग्रहण नहीं दिलाना इस बार एकदम अभी नहीं दिलाना शपथ ग्रहण, नोटिस भी नहीं निकालना। शपथ ग्रहण कब होगा, कब मंत्री बनेगा, कब क्या करेंगे, कब इसकी तनख्वाह चालू होगा, कुछ नहीं करना है। ये सबको अभी जितने भीड़ भड़का करना है ना, करने दो, जुलूस निकालने दो, ये करने दो, वो करने दो। ठीक है, कम से कम हम बोले ना, चौथे साल में एंट्री कराना, 5वें साल में फिर चुनाव कर देना, 1 ही साल का पैसा देना, इन लोगों को देना नहीं। झारखंड में कुछ सरकारी नौकरी का इसी तरह किया जा रहा है, तो क्यों नहीं इलेक्शन में भी किया जाए इसी तरह से। इसी तरह से अगर इलेक्शन में होता तो कितना बेहतर होता, कितने अच्छे लगता नेताओं का। ठीक है, पैसा खत्म हुआ, हम लोग का भी पढ़ाई में खत्म होता है, कोर्स खरीदते हैं भाई, घर वाले लगे हुए रहते हैं, इस सिलेक्शन में हो जाए, इस सिलेक्शन में हो जाए। अभी जेपीएससी का 1 साल के आसपास होने चला, कोई रिजल्ट पता नहीं अभी तक मेंस का। आखिरकार वही सरकार था, फिर आएगा, फिर चौपलेबाजी करेगा, मेरी सरकार नहीं था, मैं जेल चल गया, कोरोना था, फिर उसी तरह आएगा, ये सरकार आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से फिर बोलेंगे। ठीक है, 1 साल के बाद शपथ ग्रहण लेने में लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कारण बता देंगे, स्टूडेंट इधर बिका जा रहा है, खाना एकदम तंगी हो गया, स्टूडेंट खाने के लिए नहीं जुट रहा है, घर वाले से पैसा नहीं मांग रहा है। आखिरकार इस तरह स्टूडेंट के बीच में कितना चलेगा। कुछ तो ठोस कानून बनाइए स्टूडेंट के हित में भी। अब इसमें आचार संहिता लागू करते हैं, इसी तरह उसमें भी कुछ लागू कीजिए। ठीक है, स्टूडेंट के हित में आचार संहिता लागू कीजिए, और ऐसे कीजिए कि जब वो वैकेंसी आ जाएगा ना, तो कोई मंत्री फंत्री, कोई सरकार उनका काम नहीं, उसका सिर्फ विभाग संभालेगा। इस तरह कुछ कुछ कामें होना चाहिए स्टूडेंट के हित में। और जब तक वो सरकारी नौकरी नहीं हो जाता, जब तक उसका ज्वाइनिंग नहीं करा देता, तब तक दूसरी वैकेंसी नहीं आना चाहिए। जिस तरह आप लोग का इलेक्शन में होता है, सेम उसी तरह होना चाहिए। आपका कंप्यूटर जिस तरह होता है ना, ईवीएम हैक नहीं होता है ना, उसी तरह वो भी एग्जाम हैक नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन करा दो, इतनी जबरदस्त से करा दो ना, ताकि लगे वो स्टूडेंट को भी जीवित रहने के लिए अच्छे चांसेस मिल रहे हैं, अच्छे जॉब करने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब करना चाहिए मंत्री जी। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ झारखंड में लागू लागू कीजिए, ज़्यादा कुछ तो बोलने वाले हूँ नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कब शपथ ग्रहण हो रहा है, कब क्या आ रहा है, कब आपको वैकेंसी मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, बाद में बताऊंगा। थैंक